अध्याय 1 को पढ़ेंगे। अध्याय 1 में हम आज बीजांक के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजांक क्या होता है? किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। जैसे कोई अंक है 10, तो 10 का बीजांक क्या कहलाएगा? अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। तो 10 का 1 धन 0 करेंगे, क्या आएगा? तो यही एक इस 10 का बीजांक कहलाता है। किसी संख्या के ये अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। जैसे 355 का बीजांक क्या होगा? 3 धन 5 धन 5 कितना हुआ? 13। फिर इस 13 को क्या लिखेंगे? 1 धन 3 क्या होगा? 4। तो 355 का बीजांक क्या हुआ? 4। वैसे 88 का बीजांक क्या होगा? 8 धन 8 आ गया 16। 16 का फिर क्या लिखेंगे? 1 धन 6 7। ये 88 का बीजांक क्या हुआ? 7। बीजांक में एक महत्वपूर्ण नियम रहता है, जैसे 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। जैसे 105 है, 105 का बीजांक क्या होगा? 1 धन 0 धन 5 बराबर 6। इसमें 0 को लिए हैं, ठीक है ना। यदि इस 0 को छोड़ दिया जाए 105 में, क्या लिखेंगे? 1 धन 5 तो भी क्या रहे? 6। तो हम क्या करें? अगर बड़ी संख्या हो तो 0 या 9 दोनों में से कोई एक संख्या यदि आए उस संख्या में, तो हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे 199 है, 199 का बीजांक क्या होगा? 1 धन 9 धन 9 19 हो गया, 19 का 10 और 10 का 1। अब यदि इसी 199 हम 99 को छोड़ दें तो बीजांक क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्या हुआ? यदि बीजांक निकालना है तो हम संख्याओं से 0 और 9 को छोड़ सकते हैं। अब हम बीजांक की उपयोगिता पढ़ेंगे। इससे पहले बीजांक पढ़े थे। बीजांक क्या होता है? किसी संख्या का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। तो उसकी उपयोगिता क्या है? पहला है कि किसी संख्या का बीजांक उस संख्या को 9 से भाग देने पर बचने वाले शेषफल के बराबर होता है। बीजांक क्या होता है? बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 9 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का बीजांक कहलाता है। जैसे 20 का बीजांक क्या है? 2। और 9 को यदि 20 को यदि 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचता है? 2। तो 20 का बीजांक 2 है, यानी कि 9 से यदि 20 को भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। वैसे 35 का बीजांक 8 है। इसका मतलब है यदि 9 को 35 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 8। ऐसी विभाजिता का नियम इसमें लगता है। विभाजिता का नियम यानी कि किसी संख्या को भाग देना, उसको बोलते हैं विभाजिता का नियम। जिस संख्या का बीजांक 3, 6, 9 हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। कहने का मतलब जैसे 21 का बीजांक क्या होता है? 3, यानी 21 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यानी यदि 21 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। वैसे 35 का बीजांक 6 होता है, यानी कि 35 को यदि 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। वैसे 90 का बीजांक 9 होता है, यानी 90 को 3 से भाग देंगे तो क्या शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। मतलब 3, 6 और 9 आ रहा हो, यदि किसी संख्या का बीजांक 3, 6, 9 आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगला है जिस संख्या का बीजांक 9 है, अतः वह 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। 9 से पूरी तरह विभाजित होगी से मतलब है 9 से उस संख्या को भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। जैसे 45 हो गया, 45 का बीजांक क्या है? 9, और इस 45 को यदि 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 90, 90 का बीजांक क्या है? 9, यदि 90 को 9 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा। इसी प्रकार से कुछ कुछ इनके उपयोगिता है जो दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। अब हम बीजांक से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे 9875 का बीजांक क्या होगा? 9 धन 8 धन 7 धन 5 कितना हुआ? 29। फिर 29 को क्या करेंगे? 2 धन 9 क्या हुआ? 11। 11 को फिर क्या लिखेंगे? 1 धन 1 कितने हुए? 2। तो हमने पढ़ा था कि बीजांक के नियम में हमने पढ़ा था कि 9 और 0 को छोड़ा जा सकता है। तो जैसे मैंने 9 को छोड़ दिया तो क्या बचे? 8, 7 और 5। 8 धन 7 धन 5 कितने हुए? 20। 20 और 20 को क्या लिखेंगे? 2 धन 0 बराबर 2। तो क्या है? बीजांक 2। यदि 9 को छोड़ दिया जाए और 9 को साथ भी लिया जाए तो भी बीजांक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 9999 का क्या होगा? 9 धन 9 धन 9 धन 9 यानी 36, 36 का 3 और 6 फिर 9। वैसे ही हम 9 को छोड़ दें, इस 9 को इस 9 को इस 9 को, क्या बच गया? 9। 9 को छोड़े या साथ में लेके चले, बीजांक में कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने पढ़ा था कि यदि बीजांक ना हो, बीजांक यदि ना हो तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। यानी 9999 को यदि 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। वैसे 1554 तो क्या लिखेंगे? 1 धन 5 धन 5 धन 4 15
1 और 5 6 हुए, कितने हुए 6। वैसे यदि मैं 5 और 4 इसको जोड़ूं तो कितना आएगा 9। तो इसको छोड़ दूं, अब इसको जोड़ूं तो कितना आएगा 1 धन 5, कितना आया 6। तो वही यदि योग में भी 9 आ रहा है, योग में भी यदि 9 आ रहा है तो उस 9 को हम छोड़ सकते हैं, बाकी जो संख्या बचता है उसे जोड़ करके हम उसका बीजांक निकाल लेते हैं। और इसका यदि बीजांक देखो 6 आया है, और हमने 3 के विभाजिता के नियम में पढ़ा था, यदि किसी संख्या का बीजांक 6, 9 और 3 हो तो क्या है, वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। यानी 1554 को यदि 3 से भाग दें तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे 24,601 का बीजांक क्या होगा, 2 धन 4 धन 6 धन 0 धन 1, 13 और 13 का क्या 4। तो हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ सकते हैं, 2 धन 4 धन 6 धन 1, 13, 13 का क्या हुआ 4। उसी प्रकार से बहुत सारे आपको संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 1 धन 2, कितना आया 3। तो 3 के विभाजिता के नियम में हमने पढ़ा था कि 3, 6 और 9 आने पर वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। आप भी इसी प्रकार के बहुत सारे संख्याओं से का बीजांक निकाल सकते हो, ठीक है ना।